एंटरप्रेन्योर। अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी चाहते हैं तो आपको सोचने और काम करने की क्षमता में बढ़ोतरी करनी होगी। जिस तरह यूथ में अब स्टार्टअप की होड़ लगी है, लोगों का रुझान बिजनेस की तरफ बढ़ता जा रहा है। वाकई ये अच्छे संकेत हैं, लेकिन जरूरी है कि देश के यूथ को एक सही डायरेक्शन दिया जाना। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हमारा देश सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है। अगर युवाओं को सही दिशा मिल जाए तो भारत असीम आर्थिक प्रगति कर सकता है। लेकिन नए एंटरप्रेन्योर्स को सही ट्रेनिंग, सही गाइडेंस मिलना भी बहुत जरूरी है। तभी वे लो परफॉर्मेंस से हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि देश के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नए एंटरप्रेन्योर को गाइड करें, उन्हें बिजनेस से रिलेटेड टिप्स दें और उनके मेंटोर बने। ऐसे ही एक लीडर हैं सुब्रतो बागची, जिनकी लिखी हुई बुक हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर की समरी आपको बताने वाले हैं। सुब्रतो बागची का जन्म 1957 में उड़ीसा के पटनागढ़ इलाके में हुआ था। सुब्रतो बागची भारत की सक्सेसफुल कंपनियों में से एक माइंड ट्री लिमिटेड के सीईओ और चेयरमैन हैं। साल 2006 में बिजनेस टुडे मैगजीन ने उन्हें भारतीय इंडस्ट्री के टॉप 15 इन्फ्लुएंसर में शामिल किया। इसके साथ ही ये द प्रोफेशनल, गो किस द वर्ल्ड और द प्रोफेशनल कंपेनियन जैसे बेस्ट सेलर बुक के भी ऑथर हैं। हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर बुक में ऑथर ने अपने सक्सेसफुल बिजनेस एक्सपीरियंस को शेयर किया है। अगर आप एक नए बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर हैं तो ये बुक समरी मदद करेगी। जैसे नंबर 1, जब आप एंटरप्राइज लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाएं तो इसका डिसीजन कैसे लें। 2, बेस्ट टीम बनाने के लिए लोगों का सिलेक्शन कैसे करें। 3, कंपनी के गोल और इसकी वैल्यू कैसे डिफाइन करें। 4, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए शानदार बिजनेस प्लान कैसे तैयार करें। 5, कंपनी को ब्रांड बनाने के लिए एडवर्सिटी को कैसे मैनेज करें। द हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर एक ऐसी बुक है जो एंटरप्रेन्योर को तो खुद के लिए पैसे कमाने में हेल्प करती ही है, साथ ही साथ दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। ये बुक समरी सुनने के बाद न केवल आपको एंटरप्रेन्योर बनने की गाइडेंस मिलेगी, बल्कि आप हमेशा एंटरप्रेन्योर की एनर्जी से भरे रहेंगे। लेखक ने अपनी बुक में बताया है कि किस तरह से आपको बिजनेस में प्लानिंग करनी चाहिए, टीम फॉर्मेशन कैसे करें, किस तरह से एक कल्चर सेट करना चाहिए। इन सभी चीजों को इन्होंने माइंड ट्री लिमिटेड में यूज किया है। इनकी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं। तो चलिए इस पूरी बुक में समरी को डिस्कस करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रयास पसंद आएगा और आपके जीवन में ये बुक समरी वैल्यू ऐड करेगी। तो बने रहे हमारे साथ। आप सुन रहे हैं हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर बुक समरी। लेखक हैं सुब्रतो बागची। दोस्तों, एक स्टडी में पता चला है कि भारत में जितने भी बिजनेस शुरू होते हैं उनमें से आधे पहले साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। ज्यादातर बिजनेस के फेल होने का एक बड़ा कारण है कि बहुत से लोग अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट करते समय होश में कम और जोश में अधिक होते हैं, यानी कि बिना सोचे समझे ही बिजनेस शुरू कर देते हैं। जब एक बिजनेस शुरू करने की सोचें, उससे पहले आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा जिनसे ये मालूम चलेगा कि आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं या नहीं। सबसे पहली है बिजनेस शुरू करने की वजह कि आप बिजनेस क्यों शुरू करना चाहते हैं। क्या इसकी वजह यह है कि आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से परेशान हैं, या फिर आप अपनी जॉब से इतना तंग आ चुके हैं कि जैसे भी हो अपना खुद का काम धंधा सेट करना चाहते हैं, या इसलिए क्योंकि आपकी जान पहचान के कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं और अच्छे पैसे बना रहे हैं, तो आपने भी उनकी नकल करके बिजनेस स्टार्ट करने का सोच लिया है। अगर ऐसा है तो आपके बिजनेस में सक्सेस के चांसेस कम हैं। बिजनेस करने से पहले आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे लेकर आप बहुत एक्साइटेड हो। आपके अंदर से उस आइडिया को लेकर एक पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए। दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस ने अपनी वॉल स्ट्रीट की
रिवार्डिंग जॉब परेशान होकर नहीं छोड़ी थी, बल्कि इंटरनेट के जरिए किताबें बेचने का यूनिक आइडिया उन्हें इतना जबरदस्त लगा था कि वे खुद को रोक नहीं पाए और एक एंटरप्रेन्योर बन गए। बिजनेस में आने के लिए आपके पास एकदम यूनिक आइडिया हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मे बी बहुत से लोग पहले से वैसा कुछ कर रहे हो जो आप अभी करना चाहते हैं, पर आपके अंदर उस चीज को करने को लेकर जोश जरूर होना चाहिए। दूसरी चीज है कि आपको अपने आइडिया पर पूरा विश्वास होना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर को कदम कदम पर चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। किसी भी बिजनेस को शुरू करते समय ऐसी कई चीजें होती हैं जो आपके मन में डाउट पैदा कर सकती हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि आप जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर बाजार में उतरना चाह रहे हैं उसमें आपका पूरा बिलीव हो, क्योंकि किसी चीज को लेकर एक्साइटेड होना उसकी शुरुआत करा सकता है, पर उसमें आप लंबे समय तक टिके रह पाते हैं या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उस आइडिया में कितना विश्वास रखते हैं। एडिसन 10,000 बार फेल होने के बाद भी बल्ब इसलिए बना पाए क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ऐसा हो सकता है। केएफसी के फाउंडर कर्नल सैंडर्स 1000 बार फेल होने के बाद भी अपना फ्राइड चिकन इसलिए बेच पाए क्योंकि उन्हें अपने आइडिया में पूरा विश्वास था। अगला है कि आप जो करना चाहते हैं उसका मार्केट होना चाहिए। कई एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ये मानकर चलते हैं कि अगर कोई चीज उन्हें अच्छी लग रही है तो वो दुनिया को भी अच्छी लगेगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। इसलिए अगर कुछ करने की सोच रहे हैं तो पहले इस बात को लेकर सचेत हो जाएं कि उस प्रोडक्ट या उस सर्विस को लेने वाले लोग मार्केट में हैं या नहीं। एग्जाम्पल के लिए, भारत में साड़ियों का बिजनेस खूब चल सकता है, लेकिन अगर कोई अमेरिका में जाए और साड़ी की दुकान खोले तो ये कहां की समझदारी है। इसी तरह अगर कोई जापान की किमोनो ड्रेस भारत में आकर बेचना चाहे तो कितनी बेच पाएगा। इसलिए आप जो करने की सोच रहे हैं उसके लिए पे करने वाला खरीदार भी तैयार है, तो ही आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, वरना आपको कुछ और सोचना चाहिए। इस बात की क्लैरिटी करना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर थोड़ी सी रिसर्च, मार्केट सर्वे या कुछ एक्सपीरियंस्ड लोगों से बातचीत करके आप चीजों को और डीपली समझ पाएं तो बेहतर होगा। अगली चीज है पैसा। आपका बिजनेस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन सकता है, पर पहले मुर्गी को खिला पिलाकर बड़ा करना होता है और इसके लिए जरूरत होती है कैश की, और आप जितना कैलकुलेट करके चलते हैं बिजनेस में उससे कहीं ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ जाता है। इसलिए बिजनेस शुरू करने से पहले आपको यह क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको इसके लिए कितने पैसों की जरूरत होगी और आप उसे कहां से मैनेज करेंगे। ये सोचकर चलने की जरूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाएगा। इसलिए पैसे के इंतजाम को लेकर कॉन्फिडेंट होने के बाद ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है फेलियर को फेस करने की हिम्मत। कहते हैं अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क कम इन पेयर्स, यानी अवसर और जोखिम जोड़े में आते हैं। नो डाउट आपका बिजनेस आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पर वो अपने साथ कई रिस्क भी लेकर आता है, और उन्हीं में से एक सबसे बड़ा रिस्क बिजनेस के फेल होने का होता है। तो सवाल ये उठता है कि आप फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं। क्या आप इस बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि भारी भरकम पैसा लगाने और हार्ड वर्क करने के बाद भी आपका बिजनेस फेल हो सकता है? क्या आप सब कुछ खत्म होने के बाद भी खुद के लिए प्राउड फील कर सकते हैं कि कम से कम आपने अपना 100% एफर्ट दिया? अगर हां, तो आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं, और अगर नहीं तो ये बिजनेस शुरू करने का सही समय नहीं है। इसलिए बिजनेस को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहना अच्छा है, बट एट द सेम टाइम हमें इस बात के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि इसका आउटकम नेगेटिव भी हो सकता है। एक नया बिजनेस एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह होता है, उसे आपका बहुत सारा अटेंशन और टाइम चाहिए होता है। क्या आप वो टाइम देने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी नींदें छोटी और रातें लंबी करने को तैयार हैं? क्या आप अपने परिवार और यार दोस्तों को ना करने को तैयार हैं?
अगर सचमुच आप ऐसा करने को तैयार हैं तो आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा करना ठीक नहीं होगा। बिजनेस को सक्सेस बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करना होगा। सबसे लास्ट चीज जो है वो है डेलीगेशन, यानी अपना काम दूसरों को देना। बहुत से लोग सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे ही उसे अच्छे से और पूरी जिम्मेदारी के साथ कर सकते हैं। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर हर काम खुद नहीं कर सकता, उसे एक टीम बनानी पड़ती है और कई जरूरी काम खुद न करके दूसरों से कराने होते हैं। ये सुनने में आसान लग सकता है, पर कई लोगों के लिए ये मुश्किल होता है क्योंकि वे बिजनेस से जुड़ी हर एक चीज पर अपना पूरा कंट्रोल चाहते हैं, लेकिन जब वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो वे अंदर से परेशान होने लगते हैं। एज अ पर्सन आप कैसे हैं? क्या आप अपने हाथ का कंट्रोल दूसरों को देने में कंफर्टेबल हैं या आपके लिए ऐसा करना मुश्किल है? अगर कंफर्टेबल हैं तो आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो शायद आपको और इंतजार करना चाहिए।